तो क्या आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके SBI PO एग्जाम को क्लियर करना पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड SBI PO एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा जिन्होंने इस साल मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी एंड सोर्स को फॉलो करके उन्होंने IBPS RRB PO एग्जाम क्लियर करा, IBPS क्लर्क एग्जाम क्लियर करा एंड इसी के साथ RBI ग्रेड बी फेज 1 एंड फेज 2 में सिलेक्शन लिया। तो इनमें से कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट अगर अभी ये वीडियो देख रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं फॉर SBI PO एंड SBI क्लर्क, वो भी इंस्पायर हो पाएं एंड वो मोटिवेट हो पाएं कि वो भी अचीवमेंट कर सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब हम लोग इस वीडियो के थीम के ऊपर आ जाते हैं, विच इज SBI PO स्ट्रैटेजी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी दे दूंगा जो मैंने खुद फॉलो करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO क्लियर किया था एंड मैंने भी बहुत ही कम मंथ्स प्रिपरेशन करके इसको क्लियर करा था। तो आज से जिस भी स्टूडेंट ने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी, आप डेफिनेटली अपकमिंग SBI PO एग्जाम को हर हाल में क्लियर कर जाओगे। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप प्रीलिम्स भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे एंड आप इंटरव्यू देने जाओगे। सबसे पहले हम लोग वो मिस्टेक्स देख लेते हैं जो आपको नहीं करनी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो लोग प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। मेंस देना तो दूर की बात, वो लोग प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से करते रहते हैं। उन्हें लगता है यूट्यूब पे जो टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं, जो फ्री की वीडियोस हैं, उससे मैं प्रिपरेशन करता रहूँगा, उससे सारे कंसेप्ट्स अपने सीख जाऊँगा, सारे मेथड सीख लूँगा एंड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूँगा। बट ऐसा नहीं है। इसी के साथ वो क्या करते हैं, वो लोग टेलीग्राम में बहुत सारे जो ग्रुप्स बने होते हैं वहाँ पे फ्री के PDF आते रहते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते रहते हैं। उन्हें लगता है यूट्यूब से मैं क्लास देख रहा हूँ, PDF में टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बट जब ऐसे स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन पे उनके सामने चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। उन्होंने पूरा सिलेबस कवर करा लेकिन फिर भी जिस लेवल का क्वेश्चन SBI PO का आता है वैसा आपको किसी भी फ्री सोर्स में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब पे कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा वैसे क्वेश्चंस। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके फंस जाते हैं एंड 1 घंटा इतनी जल्दी निकल जाता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता एंड दे आर अनेबल टू क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ। इसी के साथ वो लोग इंटरनेट पे लगे रहते हैं, गूगल पे फ्री के क्वेश्चंस ढूंढने में, फ्री क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फ्री क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्री। जब तक आप फ्री सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक आपका पूरा सिलेबस भले ही कवर हो जाए, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है एंड जो SBI PO एग्जाम का लेवल है, इसमें बहुत बड़ा गैप रह जाएगा। आप अपना सिलेबस पूरा कवर करके चले जाओगे लेकिन जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, जो भी मैंने करके गया ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं। सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आए बट लेवल कुछ अलग ही था एंड ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लकी नहीं थे, बट आपने सही सोर्सेज को फॉलो नहीं करा। किस सोर्स से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं आपको बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस साल इसे फॉलो करा उन्होंने बहुत से बैंक एग्जाम्स जो मैंने अभी इससे पहले बताए उनमें सिलेक्शन ले लिया है एंड मैंने खुद इसी से अपनी प्रिपरेशन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO IBPS PO दोनों में सिलेक्शन लिया था। सो इट इज़ द बेस्ट सोर्स। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया जाता है एंड आज से जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लेगा वो डेफिनेटली SBI PO एग्जाम को क्लियर कर जाएगा। इसके बाद आपको और कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन विद ऑल द प्रैक्टिस एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। तो इस कोर्स का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपकी हेल्प के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं करा है तो आप इसको लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं हर साल, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप चाहे कभी भी ज्वाइन कर लो। अगर इसमें अभी सीट्स हैं तो आप अभी इसको ज्वाइन कर पाओगे, हो सकता है आगे चल के इसमें सीट्स खत्म हो जाए, देन यू वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन इट। सो जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि आज से आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि आज से आप 10 से 12 घंटे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है SBI PO को क्लियर करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो करी थी। अगर आपने आज से 5 to 6 आवर्स, 5 घंटे भी अगर आपने इसको दे दिए, आज से आप डेली 5 घंटे इसको दीजिए, डेफिनेटली आप SBI PO का प्रीलिम्स भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे। ठीक है, सोर्स मैंने आपको बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। अब किस तरीके से इस कोर्स को फॉलो करना है, इसके अंदर के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, वो हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम टेबल में। सबसे पहले आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, मैथ्स पे। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत वीक है, हमारी स्पीड नहीं आ पाती, हम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल प्लान बता रहा हूँ। आज से आपको क्या करना है, इसी कोर्स के अंदर, बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर डेली एक वीडियो आपको देखनी है। यूट्यूब वीडियोस और इसमें यही फर्क है कि इसमें जो एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं
जो जिस तरीके के आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, जिस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, वो सब आपको एक्चुअल एग्जाम में हेल्प करेगा। जब आप एक्चुअल एसबीआई पीओ का कोई भी क्वेश्चन लगाओगे अपने एग्जाम हॉल में बैठ के, तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल इसी टाइप का कंसेप्ट मैंने बिगिनर टू बैंकर कोर्स में सीखा था, एंड बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉलोइंग द राइट सोर्स। ठीक है, तो आज से डेली आपको एक वीडियो क्लास इसमें से देखनी है, उसमें एक्सपर्ट टीचर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएगा। कोई स्टूडेंट अगर कहेगा सर मैं तो बिगिनर हूँ नहीं, मैं बेसिक से क्यों पढ़ूँ, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो, ठीक है, चाहे आप रिपीटर हो, तो आपको क्या करना है, आपको आज से डेली एक क्लास अटेंड करनी है। उसमें आपको बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, एंड आज से प्रिपरेशन करना बिल्कुल सही है इससे। ठीक है, आपका एग्जाम आने तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एक क्लास आप इसमें से देखोगे मैथ्स की, उसके बाद आप इसी कोर्स के अंदर एक बेसिक क्वांट की ई बुक है, उसमें बेसिक लेवल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन उसमें से आज से आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसी के अंदर आंसर भी गिवन है, तो वहां से अपने आंसर मैच करने हैं। इसके अलावा क्या करना है, इसी कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक है, उसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन है जो एक्चुअल एग्जाम में आया था। जब तक आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है इट इज़ नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन। वो तो टीचर्स 3-4 स्टूडेंट से पूछ के खुद अपना माइंड यूज करके क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देते हैं, एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कभी भी एक्चुअल एग्जाम में नहीं आए होते। वो टीचर के इमेजिनेशन पे डिपेंड है कि वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है जो स्टूडेंट ने उसे डेटा दिया। ठीक है, तो आपको आज से इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें एग्जैक्ट पीवाईक्यू है, 10 प्रीलिम्स लेवल के और 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन उसमें से आपको प्रैक्टिस करने हैं, अपने आंसर्स को वहीं से मैच करना है। बस इतना करना है आपको मैथ्स में। अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, फिर भी 1 से लेकर 2 वीक्स के अंदर आपको अपनी मैथ्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। आपको स्पीड और एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी कि आपकी स्पीड भी बढ़ गई और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो किसी क्वेश्चन को लेके, तो इसी कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट हेल्पलाइन है उसके थ्रू आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए एंड अपने डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर कीजिए। इसके अंदर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाती है, तो आप दिन भर चाहे रात के 2 बजे भी आपके क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप इन्हें अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए, एक्सपर्ट आपके साथ इंस्टेंटली आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। ठीक है, तो मैथ्स में आपको सिर्फ इतना करना है आज से। इंग्लिश में क्या करना है, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस में, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक है, उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिल्कुल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन गिवन है, मिक्स्ड सेट गिवन है। तो आज से 5 सेट आरसी के आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल्टरनेट डे पे आप उसी बुक के अंदर से 5 सेट क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आज आपने आरसी प्रैक्टिस करी, कल आप क्लोज टेस्ट कीजिए, फिर परसों आप फिर से आरसी कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल उस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी जो एक्चुअल एसबीआई पीओ लेवल की है। जब आप एसबीआई पीओ एग्जाम में बैठोगे, जब आप आरसी का कोई भी सेट सॉल्व करोगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आरसी के होने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि सही सोर्स से प्रिपरेशन करने की वजह से आपके सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे, एंड यू विल बी एबल टू सेव अप अ लॉट ऑफ टाइम विद हाई एक्यूरेसी। इसके अलावा क्या करना है, जो अलग अलग टाइप के सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, इस सब के क्वेश्चन आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में मिल जाएंगे ऑफ ऑल टाइप्स। ठीक है, उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन वहां से आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम टॉपर्स ई बुक। यू हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, और वो टॉपर्स ई बुक भी बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर है। सारे सोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ सब बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो 10 क्वेश्चन वहां से आपने सॉल्व करे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसी कोर्स के अंदर एक स्पीड ग्रामर की ई बुक है। स्पीड ग्रामर के अंदर से आपको ग्रामर के रूल्स आज से डेली पढ़ने हैं। डेली 2 पेजेस आपको वहाँ से ग्रामर के पढ़ने हैं, उससे आपकी ग्रामर स्ट्रांग रहेगी। जैसे ही आप कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, इसमें एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होगा, पूछेंगे कहाँ पे एरर है, आप जैसी सेंटेंस पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं। 1 वीक के अंदर आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी स्पीड ग्रामर ई बुक से। मेरी खुद ग्रामर वीक थी, जब मैंने इसको 1 वीक कंसिस्टेंटली फॉलो करा, मुझे खुद इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एंड अभी भी मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं सर आपने बिल्कुल सही सोर्स हमें बताया, बिकॉज ऑफ दैट हमारी इंग्लिश पहले वीक थी बट अब हम इंप्रूव हो गए हैं, अब हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ग्रामर की जो ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है। स्पीड ग्रामर ई बुक में से डेली 2 पेज आज से आपको पढ़ने हैं। इसी कोर्स के इंग्लिश मॉड्यूल के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा, पीवाईक्यू। तो उसमें पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन डेली वहां से आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट में, इसी कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट हेल्पलाइन है उसके थ्रू एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलिए।
चाहे किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट हो, आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके कोर्स के अंदर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। लॉजिकल रीजनिंग, इसकी किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्या हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है, सीटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा फोकस करें या पजल पे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, पजल मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ लगती थी, क्योंकि पजल में बहुत ही बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना लगा देते हो एंड उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका सही आंसर आएगा या नहीं। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने पजल्स के बड़े क्वेश्चंस को स्किप कर दिया था एग्जाम में एंड बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज एंड इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, मैंने हर चीज़ को एकदम परफेक्ट कर लिया था। इस कोर्स के अंदर जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं वो टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में आपको मिल जाएंगे। उसमें से डेली 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड ऑल्सो सॉल्व 10 मेंस लेवल क्वेश्चंस। उसके अंदर आपके आंसर्स भी गिवन है, सॉल्व है वो, तो अपने आंसर्स को भी मैच कीजिए। इससे क्या होगा, आप जब एग्जाम में बैठोगे, चाहे किसी भी टॉपिक का आप क्वेश्चन, लेट से आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में कर चुके होगे। तो क्या होगा, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं करा है, तुरंत आपके क्वेश्चन बनेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉलोइंग द राइट सोर्स। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बेस्ट सोर्स बताया है। ठीक है, तो आज से आपको टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में से 10 प्रीलिम्स लेवल और 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं एंड इसी के साथ इसी कोर्स के अंदर जो रीजनिंग मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक है उसमें से 10 प्रीलिम्स लेवल और 10 मेंस लेवल के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है, जो भी डाउट आए माइंड में एक्सपर्ट्स के थ्रू क्लियर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। सर क्या हम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करके चले जाएं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ करंट अफेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 40 to 50% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में से होंगे, बाकी 50% का क्या, वो होगा करंट बैंकिंग अवेयर्स, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टैटिक फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल न्यूज़। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? इसी कोर्स के अंदर आपको बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें से डेली एक मॉड्यूल आप करोगे। बिल्कुल वही टॉपिक्स इसमें कवर कर रखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली उसी लेवल एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें सब आपको मिल जाएंगे एंड इसी के साथ इसके अंदर एक टॉप 301 जीए ई बुक है, उसमें वो सारे क्वेश्चंस गिवन है जो बार बार बैंक के एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। कभी एसबीआई पीओ मेंस में पूछ लेता है घुमा के, फिर उसी क्वेश्चन को घुमा के कभी आईबीपीएस पीओ के मेंस में पूछ लेता है, कभी आरबीआई की रेट बी में पूछ लेता है। वो क्वेश्चन जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, लाइक रिलेटेड टू आरबीआई, रिलेटेड टू सेबी, ऑल द स्टैटिक पार्ट। ठीक है, तो आज से डेली 20 क्वेश्चंस वहाँ से कीजिए, अपने आंसर्स को उसमें से मैच कीजिए एंड जो बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी का सेक्शन है इसको मॉड्यूल के अंदर, जीए मॉड्यूल के अंदर, उसमें से डेली एक मॉड्यूल आप पढ़िए, रीड इट एंड इंटरप्रेट इट एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम इट। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए और क्या करना है, इसी कोर्स के अंदर वीकली करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है, उसमें हर हफ्ते के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं एंड उसके साथ आपको आज से डेली एक न्यूज़पेपर रीड करना है। चाहे आप जो न्यूज़पेपर आप फॉलो करना चाहो उसको रीड कीजिए एंड एटलीस्ट 10 न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बस इतना करना है जनरल अवेयरनेस में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, ठीक है, इन एसबीआई पीओ एग्जाम। तो अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे ओवरऑल कट ऑफ में एंड यू विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है, तो इसी कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक है, चाहे जितने चाहो उतने डिस्क्रिप्टिव मॉक दे दो, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग के। एंड इसमें आपको सिखा रखा है कि किस तरीके से एस्से लिखें, किस तरीके से लेटर लिखें, क्या फॉर्मेट रखें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाएं। मुझे कुछ नहीं पता था लेटर और एस्से के बारे में, मैंने सिर्फ इसी कोर्स के अंदर के फॉर्मेट सीखे एंड इसी कोर्स के अंदर मैं मॉक टेस्ट देता रहता था, उससे मेरी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई एंड एग्जाम में जाके मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई थी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। मेरी टोटल टाइम से 5 मिनट पहले ही मेरे दोनों एस्से लेटर बन के तैयार हो गए थे, मैं रिवाइज भी कर चुका था। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव का मॉड्यूल है उसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव की ई बुक खोलेंगे एंड उसमें सीखेंगे कि कैसे एक प्रॉपर एस्से ड्राफ्ट करना है, कैसे एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करना है, उसका फॉर्मेट सीखेंगे। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखिए एंड उसके बाद आप वीकली बेसिस पे अभी आप संडे टू संडे आप क्या कीजिए, एक मॉक दीजिए डिस्क्रिप्टिव का इसी कोर्स के अंदर से। इसमें बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मॉक टेस्ट दे रखा है जैसा एक्चुअल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल वही टाइमर एंड वही सब कुछ, ओरिएंटेशन स्क्रीन का सब कुछ वैसा ही रहेगा। ईजिली ये मॉक टेस्ट, ये पूरा कोर्स आपके मोबाइल फ़ोन में भी चल जाएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी चल जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, तो इस कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार आप इसको ज्वाइन कर लेते हो फिर आपके पास हमेशा के लिए रहता है। अब
कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके कह रहा था तो सर आप अपना कोर्स हमें दे दीजिए। मैं ऑलरेडी एक सीरियस स्टूडेंट है, उसको मैं अपना कोर्स शेयर कर चुका हूँ एंड ये कोर्स एक बार में एक डिवाइस पे ही चलता है। सो ऑलरेडी दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट, सो यू हैव टू गेट योर ओन। अब ये कोर्स क्या हिंदी और इंग्लिश किस में है, तो दिस कोर्स इज इन हिंदी ऑल्सो एंड दिस कोर्स इज इन इंग्लिश ऑल्सो, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू ज्वाइन इट। ठीक है, अब मैंने आपको कंप्लीट प्लान बता दिया है। जो स्टूडेंट सीरियस है, आई नो वो आज से ये वीडियो देखने के बाद आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई है, आप आज से प्लान स्टार्ट कर दोगे एंड यू विल बी एबल टू क्लियर SBI PO प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो बस एक्सक्यूजेस देता रहेगा, वो एरोगेंट रहेगा, उसे लगेगा नहीं मैं तो फ्री सोर्सेज के थ्रू ही क्लियर करूंगा, तो कर लो भैया। एंड उन्हें लगेगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जो फ्री सोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करके क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने अभी तक कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर कर दिए ये आप जरा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैंने उसका लिंक भी, अपनी आईडीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आपको कंप्लीट प्लान अब मिल चुका है। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट प्रिपरेशन, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आज से स्ट्रैटेजी और सोर्स स्टार्ट कर दीजिए। बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन करके ये प्लान स्टार्ट कर दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर SBI PO 2024। ये जो पूरा प्लान मैंने पूरा आपको टाइम टेबल बताया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये प्लान अपने पास सेव कर लो एंड आप चाहो तो इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा ये सारे टास्क को, ताकि आज से आप इजीली इन सबको कंप्लीट करते रहो। बाकी आपके माइंड में अगर और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2024।